आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वो है बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप। तो आज हम लोग जो है इस बोरोबुदुर स्तूप के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है, जावा में स्थित है। बताने का जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पर है। तो साउथ ईस्ट एशिया में आप जावा सुने हैं, जावा का बोरोबुदुर स्तूप। महायान बौद्ध धर्म का केंद्र। तो इस प्रकार से जो जावा का बोरोबुदुर स्तूप था, ये महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसका निर्माण शैलेंद्र शासकों ने करवाया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो शैलेंद्र राजा निर्माण अगर बात करते हैं, निर्माण, तो शैलेंद्र वंश, साउथ ईस्ट एशिया में शैलेंद्र वंश था, आप जानते हैं। तो भूमि संभार और समरतुंग के संरक्षण में हो रहा है। तो भूमि संभार और समरतुंग के संरक्षण में, यानी शैलेंद्र शासकों के संरक्षण में कहीं ना कहीं इसका निर्माण होता है। और लगभग 9वीं शताब्दी, हम कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में, ठीक है ना सर। तो ये 9वीं शताब्दी अपन लिख सकते हैं, 9वीं शताब्दी। तो यहाँ पर 9वीं शताब्दी के आसपास की हम लोग बात कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कि लगभग 2672 शिलालेखों और 504 बौद्ध प्रतिमाओं से ये सजा हुआ, यानी 2672 शिलालेखों, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2672 शिलालेखों और 504 बौद्ध प्रतिमाओं से सजा हुआ, यह एक प्रकार से विश्व का कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। विश्व का क्या माना जाता है? यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है, बौद्ध विहार माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस विषय को भी हम लोग जान सकते हैं कि 2672 शिलालेखों और 504 बौद्ध प्रतिमाओं से सजा हुआ यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसकी खोज 1885 के आसपास सर टॉमस रैफलिन ने किया है। यानी सर टॉमस रैफलिन, इस बोरोबुदुर स्तूप की खोज जो हो रही है वो कहीं न कहीं 1885 के आसपास सर टॉमस रैफलिन। तो इस प्रकार से सर टॉमस रैफलिन करते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर टॉमस रैफलिन ने इसकी खोज की है। आरसी मजुमदार ने इसे संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा है। यानी हम बोरोबुदुर स्तूप की बात करें तो आरसी मजुमदार ने इसे विश्व का 8वां महान आश्चर्य कहा है, महान आश्चर्य कहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे 8वां महान आश्चर्य भी कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने इस स्तूप को तीसरी महान सचित्र बाइबिल कहा है। इस प्रकार से ध्यान रखना, तीसरी महान, आनंद कुमार स्वामी ने इसे तीसरी
क्या कहा है? आनंद कुमार स्वामी इसे कहते हैं कि यह तीसरी महान सचित्र बौद्ध बाइबल, महान सचित्र बौद्ध बाइबल, क्योंकि यहाँ पर बहुत से शिलालेख मिल रहे हैं, बहुत सी कुल मिला के कहीं न कहीं प्रतिकृतियाँ मिल रही हैं, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यह स्तूप ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना है और पत्थरों से बना हुआ है। ये स्तूप किससे बना हुआ है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं यह स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर पत्थरों से बना है, पत्थरों से बना है। तो चलिए सर, पत्थरों से बना है एक ऊंची पहाड़ी पर। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से जो है ये जो है अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर स्तूप को जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिर कैसे किया गया है? इसकी जो संरचना है उसमें पत्थरों को आपस में फंसा कर किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी इसकी संरचना की बात करते हैं, इसकी संरचना, तो इसमें पत्थरों को आपस में फंसा कर किया गया है, फंसा कर किया गया है। यानी कहीं न कहीं आपस में पत्थरों को कुल मिला के कहीं न कहीं फंसाया गया है। यानी इसमें किसी भी प्रकार के चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें यानी बोरोबुदुर स्तूप में इसमें चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें कुल 9 चबूतरे हैं, 9 चबूतरे, एक के ऊपर एक, ध्यान रख लेना। और 9 चबूतरों में से 6 वर्गाकार हैं और ऊपर के 3 गोलाकार हैं। यानी इस प्रकार से ध्यान रखना, ये इस तरह से जो है ये ऊपर छोटे होते गए, ये छोटे होते गए, फिर ऊपर के जो है गोलाकार इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि इसमें कुल 9 चबूतरे हैं, ये ध्यान रख लेना, 9 चबूतरे हैं। यानी इसमें कुल कितने चबूतरे हैं? तो 9 चबूतरे हैं। और थोड़ा ध्यान रखना, इन 9 चबूतरों में से 6 वर्गाकार नीचे वाले और कहीं ना कहीं ऊपर के 3 गोलाकार हैं। इसमें 6 वर्गाकार और ऊपर के 3 गोलाकार हैं। ऊपर के 3 कैसे हैं? तो गोलाकार हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक ऊपरी चबूतरा, यानी ऊपर का जो है प्रत्येक ऊपरी चबूतरा, ये ध्यान रख लेना, अपने निचले चबूतरे से छोटा होता गया है, पिरामिडाकार। यानी सब प्रत्येक ऊपरी चबूतरा अपने निचले चबूतरे से छोटा होता गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी ये 9 मंजिला है। यानी प्रत्येक ऊपरी चबूतरा अपने से निचले चबूतरे से छोटा होता गया है, छोटा होता गया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, प्रत्येक जो ऊपरी चबूतरा है वो अपने से निचले चबूतरे से क्या होता गया है? छोटा होता गया है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसकी संरचना फिर कैसी हो गई? पिरामिड नुमा। यानी इसकी संरचना कैसी हो जाती है? इसका मतलब है इसकी संरचना पिरामिड नुमा है, पिरामिड
नुमा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इतनी जानकारियाँ मैं इसीलिए आपको देख रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को ध्यान रख लेना बच्चे लोग कि जितने भी मैं वीडियो कहीं ना कहीं सुबह शाम आपको अपलोड कर रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बताया है, उसको देखते हैं। दिन में अगर दिन में देखें तो 12 PM पर मेरी डेली लाइव क्लास भी रहती है, डेली ये लाइव क्लास भी रहती है। आप लोग लाइव जरूर देखा करें। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा गूगल पे नंबर है इसका थोड़ा सा आप लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। गूगल पे नंबर जो है वो 7999 है, 60 है, 96 है और 43 है। ये थोड़ा सा 7999609643 ये गूगल पे अकाउंट है जिसमें आपको मात्र 200 रुपये डालना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका भी ख्याल किया करें। एकदम मतलब कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है सपोर्ट करें, मेरा आप लोगों से ये कहना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा इसकी संरचना कैसा है, तो पिरामिड नुमा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर और आता है कि जो शीर्षस्थ खंड है, यानी सबसे ऊपर वाला जो खंड है उसके सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य, यानी शीर्षस्थ खंड यानी सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य, ये ध्यान रखना। शीर्षस्थ खंड की बात करते हैं तो शीर्षस्थ खंड की बात करें तो ये जो सबसे शीर्षस्थ खंड है, शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊपरी चबूतरे की बात करते हैं, तो सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य, सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घंटे की आकृति का एक विशाल स्तूप बनाया गया है। यानी शीर्षस्थ खंड यानी सबसे ऊपरी चबूतरे के मध्य घंटे की आकृति का एक विशाल स्तूप बनाया गया है, विशाल स्तूप बनाया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से विशाल स्तूप भी बनाया गया है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल सर पूछा जाएगा। ऊपर के जो 3 मंजिलें हैं, यानी 3 चबूतरों पर 72 स्तूप बने हुए हैं, ध्यान रखना। यानी कितने हैं? ऊपर के 3 चबूतरों पर 72 स्तूप निर्मित हैं। यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ऊपर के 3 चबूतरों पर 72 स्तूप निर्मित हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऊपर के जो 3 चबूतरे हैं उसमें 72 स्तूप निर्मित हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिनके ताकों में, यानी जगह जगह ताखे बने होंगे ना जो गांव में बनते हैं, जिनके ताकों में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनके ताकों में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरीके से ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कहीं ना कहीं बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, और वो है कि एक प्रकार से जो है चारों दिशाओं में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, यानी चारों दिशाओं में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यानी ऊपर जाने के लिए क्या बनी हुई हैं चारों दिशाओं में? तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रवेश द्वारों के दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में शेर को बैठाया गया है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो प्रवेश द्वारों के दोनों तरफ द्वारपालों के रूप में शेर को बैठाया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठाया गया है, यानी द्वारपालों के रूप में शेर को बैठाया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने अभी कहा कि पूरा का पूरा जो बिहार है ये किसका बना है? तो पत्थरों से बना हुआ है। अभी मैंने कहा कि पूरा बिहार यानी जावा का बोरोबुदुर स्तूप, पूरा बिहार यानी जावा का बोरोबुदुर स्तूप
इस प्रकार से कहने के किसका बना है, तो इस प्रकार से पत्थर का बना है। किसका बना है, तो पत्थर का बना है। ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से और बातें हैं कि नीचे के चबूतरों की दीवारों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे के चबूतरे की दीवारों का मतलब प्रदक्षिणा पथ, जिसको इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं प्रदक्षिणा पथ या गैलरी भी कह सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नीचे के चबूतरों की दीवारों पर तो नीचे का जो चबूतरा है उसके दीवारों का मतलब है प्रदक्षिणा पथ मार्ग में, यानी गैलरी में शिलापट्टों पर प्रदक्षिणा पथ मार्ग पर शिलापट्टों पर यानी शिलापट्टों पर क्या देखने को मिल रहा है, तो प्रदक्षिणा पथ की जो शिलाएं हैं उन शिलापट्टों पर एक प्रकार से जातक कथाओं, अन्य बौद्ध ग्रंथों के दृश्य, जातक कथाओं यानी जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो जातक कथाओं और अन्य बौद्ध ग्रंथों जातक कथाओं और अन्य बौद्ध ग्रंथों की बात अगर करते हैं तो ललित विस्तार से लिए गए अनेक दृश्यों का कलापूर्ण अंकन किया गया है। यानी अन्य बौद्ध ग्रंथों जैसे ललित विस्तार की पर कर लेते हैं, ललित विस्तार, तो इस प्रकार से हम ललित विस्तार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो चित्र लिए गए हैं इस प्रकार से ललित, यानी कि एक प्रकार से प्रदक्षिणा पथ मार्ग पर जो शिलापट्ट हैं उनमें जातक कथाओं के चित्र बन रहे हैं, उनमें कुल मिला के बौद्ध ग्रंथों से लिए गए चित्रों को कुल मिला के कहीं न कहीं अंकन किया गया है। इस प्रकार से जो है से लिए गए दृश्यों का क्या किया गया है, इस प्रकार से कलापूर्ण अंकन किया गया। कलापूर्ण अंकन, मेरा यह कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो है जावा का जो बोरोबुदुर स्तूप का निचला चबूतरा है उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ है उसके कुल मिला के कहने की रेलिंग है, उसके शिलापट्टों पर इस प्रकार से बुद्ध के विभिन्न चित्रों को उकेरने का प्रयास किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि बोरोबुदुर में इस प्रकार से 500 से अधिक प्रतिमाएं हैं जिसमें अधिकांशतः में बुद्ध पद्मासन में हैं। इस प्रकार से, और उसमें अधिकांश प्रतिमाएं किस मंजिल पर हैं, निचले मंजिल में है। यानी एक प्रकार से फिर मैंने अभी कहा कि बोरोबुदुर में स्तूप में बोरोबुदुर स्तूप में क्या है, इस प्रकार से 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं। 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना, बौद्ध प्रतिमाएं यानी 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें अधिकांशतः में बुद्ध पद्मासन में हैं, जिसमें अधिकांशतः में बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में है, पद्मासन की मुद्रा में है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अधिकांश में बुद्ध किस मुद्रा में है, पद्मासन की मुद्रा में है, और अधिकांश प्रतिमाएं निचले मंजिल की परिधि पर ही बनी हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि जो इसमें अधिकांश प्रतिमाएं हैं, अगर हम बात करते हैं तो इसमें अधिकांश जो प्रतिमाएं हैं बुद्ध की प्रतिमाएं, वो कहाँ बनी हैं, निचले मंजिल की परिधि यानी वही कुल मिला के प्रदक्षिणा पथ परिधि में बनी है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना, जावा का बोरोबुदुर स्तूप महायान बौद्ध का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जिसके विषय में मेरे को आपसे बात करनी थी। पिरामिडाकार है, 9 मंजिला है, और उसमें कुल मिला के भगवान बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं को कुल मिला के अंकित किया गया है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, निश्चित रूप से आप इस
क्लास को कहीं शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।